बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहे विवाद के बीच शनिवार को सदर अस्पताल परिसर में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने मौन धारण देकर अपना विरोध दर्ज कराया। सभी स्वास्थ्य कर्मी काली पट्टी बांधकर अस्पताल परिसर में एकत्र हुए और अधिवक्ताओं के लिए सदर अस्पताल परिसर के उपयोग पर पाबंदी लगाने की मांग की। गौरतलब है कि इससे पहले अधिवक्ताओं द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ किए जा रहे धरना प्रदर्शन को एसएसपी प्रभात कुमार के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया था। एसएसपी ने आश्वासन दिया था कि अस्थायी रूप से बाउंड्री वॉल को तोड़कर वहां गेट लगाया जाएगा। वहीं अधिवक्ताओं के लिए स्थायी सड़क और पार्किंग की व्यवस्था होने के बाद बाउंड्री वॉल को फिर से बंद कर दिया जाएगा। इसी निर्णय के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अधिवक्ताओं के आवागमन के लिए पहले ही अस्पताल की ओर से वैकल्पिक रास्ता दिया जा चुका है। इसके बावजूद बाउंड्री वॉल तोड़कर नया रास्ता बनाने की मांग करना गलत है। उन्होंने कहा कि इससे अस्पताल परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था प्रभावित होगी। इसी कारण स्वास्थ्यकर्मी विरोध कर रहे हैं और जिला प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करा रहे हैं। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर ए सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल न सिर्फ आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देता है, बल्कि यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी चल रहा है। यदि बाउंड्री वॉल तोड़कर अधिवक्ताओं के लिए रास्ता बनाया जाता है तो अस्पताल परिसर में जाम की समस्या उत्पन्न होगी। इससे आपात स्थिति में मरीजों के आवागमन में गंभीर दिक्कतें आ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि सदर अस्पताल की जमीन पर पहले ही अतिक्रमण हो चुका है और कुछ भूमि कोर्ट परिसर को दी जा चुकी है। ऐसे में अब और जमीन या रास्ते की मांग करना उचित नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अस्पताल की सुरक्षा और मरीजों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए इस विवाद का समाधान किया जाए। पर सारे स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकगण इसलिए उपस्थित है क्योंकि कल प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अधिवक्तागण जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग थी कि ये बाउंड्री वॉल जो दी गई है इसको तोड़ा जाए और प्रशासन ने अपनी सहमति जताई थी कि भाई इसको हम एक गेट बनाते हैं। इसी के विरोध में हम यहाँ पर आज सभी एकत्रित हुए हैं और यह हम बताना चाहते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने अस्पताल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था। और ये मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको याद होगा आरजी कार कोलकाता में जो एक रेप इंसिडेंट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा अगर आप सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आपको अस्पताल चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसी नैतिक अधिकार का मैं रक्षा कर रहा हूं और इसी क्रम में हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। जिला प्रशासन का आदेश था वो तोड़ने का। जिला प्रशासन का आदेश नहीं, मतलब वो तो मध्यस्थता कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। हाँ, उनका एक प्रयास है कि ये जो जिच चल रही है उनको तोड़ने का उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, पर हम अपनी बात पे आप रख रहे हैं। ये अत्यंत क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर हैं? ये हमारा मामला ये है कि स्वास्थ्य विभाग का जो ये प्रीमाइसिस है सदर अस्पताल, उसका सीमांकन करने का सरकार का निर्देश था। तो बहुत दिनों से बाउंड्री नहीं हुआ था, तो बाउंड्री जब करने का बात शुरू हुआ तो कुछ अड़चने पैदा होना शुरू हुई। अब जब बाउंड्री हो गया है, एक दरवाजा खुला, पहले से कभी इधर से कोर्ट का दरवाजा इधर नहीं था, तो एक दरवाजा का उद्घाटन हुआ है इधर हाल फिलहाल में, तो माननीय न्यायाधीश के नाम से है वो अब चाहते कि उसका निकासी सदर अस्पताल के परिसर से हो। तो कोर्ट्स का और जो विभाग का जो गाइडलाइन है जिला अस्पताल की सुरक्षा को लेकर के, अगर इस प्रकार से रास्ता हर तरफ से दे दिया जाए तो सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होने जैसा लगता है। क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे अस्पताल में जानवर घुस जाते हैं, बच्चा चोरी की घटना होती है। आरजे कर अस्पताल में वो एक निंदनीय घटना हुई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी कोर्ट्स ने, सभी न्यायिक व्यवस्था ने, सभी प्रशासन ने ये कहा कि स्वास्थ्य जिले के अस्पताल की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित की जाए, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चिकित्सकों कह सकते हैं। हम आंदोलन का, हम लोग आंदोलन नहीं बल्कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक सुरक्षा चाहिए। हर कोई अपने घर की सुरक्षा चाहता है और हम तो यहाँ समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इतने चिकित्सकों की सुरक्षा है, मरीजों की सुरक्षा है, मरीज के परिजनों की सुरक्षा के लिए एक आम रास्ता बन जाने में और एक
सुरक्षित जगह में बहुत अंतर होता है। इसलिए इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं। इसलिए कि फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं प्रशासन को? हम लोग का प्रशासन ने मांगे कि जैसे है हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी हाल में दीवार को हाँ तोड़ने की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसे कि हम लोग खुद सिविल हॉस्पिटल का बहुत सारे जमीन बहुत ऑलरेडी दे चुके हैं, एक तरह से डोनेट कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती ये आम रास्ता हो जाने से गुमटी खुलने लगेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो आप समझ सकते हैं आम रास्ता से क्या होगा। नहीं, हम लोग नहीं चाहते। ठीक है ना। इस अस्पताल में क्या है कि अब धीरे धीरे करके पहले मेडिकल कॉलेज चल चुका है पहले इसमें, और अब फिर और चलने की तैयारी कर रही है सरकार, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स की अभी भी बहुत कमी है। और अभी सिर्फ यहाँ पर मेडिसिन, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स और 4 या 5 विभाग यहाँ चल रहे हैं। इसकी एक्सटेंशन की बात भी चल रही है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खुलेंगे, तो जमीन जो चाहिए। और आप एक बात जान लीजिए, इमरजेंसी के टाइम में एग्जिट सबसे जरूरी होता है। मरीज को आना और मरीज को वापस कहीं और रेफर करना, तो उसको ले जाना। अगर इस चीज में बाधा रहेगी, अगर गाड़ी पार्किंग रहेगी, किसी भी माननीय वकीलों की गाड़ी रहे या किसी की भी गाड़ियां रहे, यहाँ से इमरजेंसी में मरीज घुसना और मरीज निकालना, अगर वो इमरजेंसी में किसी भी एक मरीज को भी हम लोग खोते हैं तो हम लोग को बहुत अफसोस होता है। उनके परिवार वालों को कितना अफसोस होता है कि भाई ये मरीज टाइमली पहुंच नहीं पाया। तो ये अब जाम की स्थिति बनाने हुआ इस तरह से, और रास्ते इधर से, क्योंकि इनका है कि भाई गाड़ियां यहाँ पार्क करेंगे और यहाँ से वॉक करके अंदर चले जाएंगे अपने परिसर में। तो ये तो एक बात, एक जिद वाली बात है। जैसे डॉक्टर साहब संजीव सर ने कहा कि जिद वाली बात है कि भाई आप इसमें इसको इस्तेमाल करने का, इस जगह को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसको इस्तेमाल नहीं भी करेंगे कि कितने सालों से चल रहा है और ये परिसर को डेवलप करना है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट, यहाँ टीबी का डिपार्टमेंट चलता था पहले, यहाँ ब्लड बैंक चलता था, अब ये सब डिपार्टमेंट आएंगे तो अब ये है कि इस परिसर को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, क्योंकि अपने जगह हम लोग पहले छोड़ चुके हैं। इस परिसर को इस परिसर की एंट्री और एग्जिट हम लोग एक एग्जिट और बंद नहीं कर सकते, क्योंकि 2 एग्जिट हर जगह चाहिए, कि एक जगह घुसने का और एक जगह निकलने का। एक एग्जिट पहले से बंद है, अब आप सोचिए एक ही एग्जिट से काम चल रहा है, तो इस जगह सिर्फ गाड़ियां खड़ी रहती है। और खास करके जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है हम कर्मचारियों की होती है। हम लोग रात दिन ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, सभी ढंग का ड्यूटी करते हैं। सभी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और यहाँ जगह का अभाव अगर इसी ढंग से अतिक्रमण चलता रहा तो आने वाला समय में यह कॉलेज जब बनेगा तो यहाँ जगह का कमी हो जाने से कर्मचारी लोग के लिए आवास तो बनेगा ही नहीं। ऐसे भी आवास का बहुत कमी है, और हम अपना जमीन दूसरे को क्यों दे दें? और आवास रहेगा, हमारे कर्मचारी यहाँ पे अगर रहेंगे तो उनको दूर से आने में कठिनाइयां का कम सामना करना पड़ेगा, और इमरजेंसी लाभ हम लोग दे सकेंगे। इतना कम कर्मचारी में सदर अस्पताल इतना अच्छा ढंग से हम लोग रन कर रहे हैं, और इसके बावजूद अगर हम लोगों को कुछ क्वार्टर दिया गया रहने के लिए, और शाम होते ही अगर इस ढंग का ही अगर रास्ता खोला जाए और बाहरी आदमी का आना जाना लगा रहे तो हमारी बहनें कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। शाम होते ही देखिए कितना दारू का बोतल यहाँ बगल में क्वार्टर के पास हम लोग को फेंका हुआ है। ये प्रशासन को नहीं दिख रहा है। प्रशासन अधिवक्तागण की बातों को सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको तोड़ दिया जाए। मैं चुनौती देता हूँ ऐसे प्रशासन को या किसी को भी, अगर एक दीवार भी इसको छू के दे, हम लोग अपना जान पे खेल जाएंगे। ये दीवार नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, हम अपने घर से किसी को रास्ता नहीं देंगे। हम लोग का जमीन है, हम लोग के लिए आवास बनाया जाए, हम लोग को सुविधा दिया जाए कर्मचारीगण की। शासन का कहना है कि अस्थायी तौर पर इस दीवार को जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।